हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 ऑफ मार्च का न्यूज़पेपर, यानी कि आज का। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट के इनह्यूमन रिमार्क्स पे जो उन्होंने दिया था ऑन अ रेप बिट। तो जानते हैं भाई डिटेल में कि क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को स्टे किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर, जिसमें कंक्लूड किया गया था कि सिर्फ ग्रैबिंग द ब्रेस्ट ऑफ अ माइनर विक्टिम, कोई जो 18 साल से उम्र के नीचे का हो, उनके सिर्फ उनको ग्रैब करना इज, या ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पजामा to bring down her lower garment are not sufficient to constitute an offense of attempt to rape, which is an extremely regressive judgment। यहाँ बोला जा रहा है भाई सिर्फ कपड़े ही तो उतारे हैं, ग्रोप ही तो किया है, जबरदस्ती पकड़ा ही तो है, ये अटेम्प्ट टू रेप थोड़ी ना हो जाएगा। एक्सट्रीमली रिग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अटेम्प्ट टू रेप। अ डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब ये किसी ने पिटिशन जाके फाइल नहीं की थी, सुओ मोटो मतलब खुद से ही, ठीक है, लैटिन फ्रेज होता है सुओ मोटो, खुद से ही कॉग्निजेंस लिया था इस ऑर्डर का। अ बेंच ऑफ जस्टिस बी आर गवाई, उनका ये कहना था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था, बाय अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ऑफ हाई कोर्ट वर टोटली इनसेंसिटिव, इनह्यूमन एंड अननोन टू द टेनेट्स ऑफ लॉ। सिंगल जज बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसका डिसीजन को उन्होंने बोला कि भाई एक तो इनसेंसिटिव, इनह्यूमन है और लॉ के टेनेट से कोसों दूर है। जस्टिस गवाई ने यह भी पॉइंट आउट किया कि कुछ कुछ पैराग्राफ्स ऑफ द ऑर्डर जिसमें ग्राफिकली ये बताया गया द ट्रॉमा दैट द माइनर विक्टिम हैड गॉन थ्रू एट द हैंड्स ऑफ टू अक्यूज्ड पर्संस only to conclude their actions did not show any determination on the part of the duo to rape her, showed complete lack of sensitivity। Imagine the state of mind of that victim, जिसने ग्राफिकली एक एक चीज बताई, जो ट्रॉमा उसके साथ हुआ है, दो लोगों ने साथ में मिलकर किया है, और एंड में ये बोला जाता है कि भाई जो भी उनकी हरकतें थी दे डू नॉट एक्चुअली अमाउंट टू अटेम्प्ट टू रेप। नेक्स्ट, बेंच का ये भी कहना था कि what made it worse was the order was not dictated by the judge on the spur of the moment। ऐसा नहीं है कि तुरंत केस आया और तुरंत ऑर्डर डिक्टेट किया, ये केस एक्चुअली नवंबर 2024 से चल रहा है, उसके लिए रिजर्व किया गया था ऑर्डर, मतलब सोचा समझा ऑर्डर है ये। द ऑर्डर पास्ड ऑन March 17, ऑलमोस्ट 4 महीने बाद जो पहली बार फाइल हुआ था उसके, was even according to Justice Mishra after thoughtful consideration and meticulous examination of the facts of the case। कि भाई पूरा का पूरा विक्टिम ने क्या बोला, कैसे हुआ, पूरी वारदात का मेटिकुलसली एक एक छानबीन करके एग्जामिनेशन करने के बाद ऐसा ऑर्डर आया, तो ये तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेटर इन द पोस्ट लंच सेशन जो लॉयर थे उन्होंने बेंच को अर्ज किया कि भाई मीडिया का जो रिपोर्ट कर रहे हैं ये केस, इसमें थोड़ा रेप विक्टिम्स एंड रेप केसेस आर अ बिट सेंसिटिव केसेस, तो मीडिया की रिपोर्ट्स को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, टॉप कोर्ट को बोला। उसमें जस्टिस गवाई ने ये बोला, नो द जज शुड हैव थॉट 10 टाइम्स बिफोर राइटिंग सच थिंग्स। तो लॉयर ने ये बोला कि भाई मीडिया जो जज के बारे में भी रिपोर्ट कर रही है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो द कोर्ट सेड कि नहीं, जज को 10 बार सोचना चाहिए था इस तरीके की चीजें लिखने से पहले, अब पब्लिक को तो पता चलेगा ही। इन द मॉर्निंग द टॉप कोर्ट वाज असिस्टेड बाय अटॉर्नी जनरल मिस्टर आर वेंकटेश्वर, सॉरी वेंकट रमानी, एंड सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन दोनों ने बेंच को अर्ज किया कि भाई सुओ मोटो खुद से कॉग्निजेंस लेके प्लीज इस केस को एग्जामिन किया जाए विद ग्रेट केयर। कोर्ट ने इशू किया फिर नोटिस सेंटर को भी और एक उत्तर प्रदेश को भी। मदर ऑफ माइनर विक्टिम जो इन्वॉल्व थी, उनको लिबर्टी दी गई कि भाई आप अपना केस खुद प्लीड कर सकती है, लॉयर की अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप खुद प्लीड कर सकती है। दिस लिबर्टी वाज गिवन टू हर। कोर्ट ने डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को कि अपना जो ये ऑर्डर है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को कन्वे किया जाए कि बिफोर प्लेसिंग इट बिफोर द हाई कोर्ट, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस फॉर नेसेसरी एक्शन। कोर्ट लिस्टेड द केस आफ्टर 2 वीक्स। March 17 ऑर्डर जो पास किया गया था was on the basis of a revision plea filed by the accused against a summon from the trial court on the charge of rape। तो ये ट्रायल कोर्ट ने चार्ज ऑफ रेप पे समन किया था अक्यूज्ड को, उसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल की गई थी इन द हाई कोर्ट। जस्टिस गवाई ने यहाँ पे ये भी रिमार्क किया कि जो इनकॉन्ग्रुइटी एंड डैमेज हुआ है बाय मेकिंग दीज रिमार्क्स व्हेन द केस वाज स्टिल एट nascent स्टेज, बहुत ही बचपन के स्टेज में, शुरुआत के स्टेज में केस था, तभी इस तरीके के रिमार्क्स बोले गए। of issuance of summons to the accused, the 3 paragraphs of the apex court found particularly distasteful referred to how the two accused had grabbed the breast of the victim, broke the string of a pajama,
बेसिकली उनका ये कहना था कि भाई ये जो जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने दिया है ये एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव है। हालांकि फाइनल ऑर्डर केस पे क्या होने वाला है वो 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, लेकिन अभी एटलीस्ट सुओ मोटो उन्होंने ये बोला है कि जो इन्होंने बोला है हाई कोर्ट के जस्टिस ने, ये तो बिल्कुल भी गवारा नहीं है। दिस इज एक्सट्रीमली इनह्यूमन, डिसटेस्टफुल। मतलब ग्राफिकली अगर आप उसका रिपोर्ट भी पढ़ लो, अक्यूज ने जो जो चीजें बताई है, तो आपका दिन दहल जाए। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो दिस इज नॉट इवन एन अटेम्प्ट टू रेप। मतलब इनफैक्ट क्या पता उनको मौका मिला होता, दिस वुड हैव एक्चुअली गॉन टू रेप। सो दिस इज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव इन देयर आइज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, हाँ, दिस इज अ फॉलो जो हम कल पिछले 2-3 दिन से न्यूज पढ़ रहे हैं अबाउट जस्टिस वर्मा, जिनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लिस्ट करने वाली है प्ली टू फाइल एफआईआर ऑन कैश फाइंड एट जजेस हाउस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने वेंसडे को इंडिकेट किया है कि एक पिटिशन इन्वेस्टिगेशन यानी एफआईआर, हाँ, अ पिटिशन सीकिंग कि एक एफआईआर फाइल की जाए अगेंस्ट हिम, ऐसा कुछ पिटिशन आया है सामने निकल के, इनटू एलिगेशंस ऑफ ह्यूज सम ऑफ अनअकाउंटेड मनी फाउंड एट द ऑफिशियल रेसिडेंस। हमने बात की थी 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये पिटिशन बाय द वे चैलेंज भी करती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर कमिटी टू इंक्वायर इनटू द अफेयर। तो इस तरीके की एक पिटिशन फाइल की गई है जो इस चीज को भी चैलेंज करती है कि ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट इन हाउस ही इस इशू को रिजॉल्व करने का ट्राई करिए। दिस इज एक्चुअली दिस शुड बी गिवन टू द पुलिस एफआईआर फाइल करके। चीफ जस्टिस ने रिस्पांस में जो ये ओरल मेंशनिंग की थी पिटिशनर ने, उसके रिस्पांस में बेसिकली बोला है, एडवाइस किया उनको टू कंफर्म विद द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। हाउएवर रजिस्ट्री ने इन द कोर्स ऑफ द डे क्वेश्चन किया था द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एडवोकेट्स रिट पिटिशन। तो फिलहाल बस एक रिट पिटिशन और फाइल हुई है बाय एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुमपुरा रिगार्डिंग दिस जज वाला केस, और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई ये 3 जज कमिटी बिठा के जो आप अंदर अंदर रिजॉल्व करो, इवन दिस इज नॉट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, ये सारी जो पॉलिटिकल न्यूज होती है ये मोस्टली अपन स्किप करते हैं अनलेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में पॉलिटिकल न्यूज नहीं पूछी जाती। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा बहुत कंट्रोवर्शियल या कुछ बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह में आई हो, कोई नए गवर्नर चीफ मिनिस्टर वगैरह इलेक्ट होके आए हो तो अलग बात है, वरना कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल न्यूज आपसे एग्जाम में दे स्टीयर क्लियर ऑफ। ठीक है, फैक्चुअल न्यूज ही पूछते हैं वो ज्यादातर टाइम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, ये छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पैनल सीक्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर अ सिंप्लीफाइड जीएसटी रिजीम, पार्लियामेंट की जो एक पैनल बनाई गई है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उन्होंने रेकमेंड किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि भाई आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में जाके रिव्यू करें जीएसटी फ्रेमवर्क का, और यहाँ पे पहचाने, आइडेंटिफाई करें और हटाएं उनको, एलिमिनेट करें सारे के सारे अननेसेसरी प्रोसीजर जो सिर्फ इसको लंबा बनाते हैं एंड रिक्वायरमेंट्स दैट कॉम्प्लिकेट द कंप्लायंस प्रोसेस। दिस इंक्लूड्स, इनमें क्या क्या चीजें हैं, स्ट्रीमलाइनिंग द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस बाय कंसोलिडेटिंग फॉर्म्स एंड रिडक्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग वेयर पॉसिबल। ऐसा पीएसी का रिकमेंडेशन था इन इट्स 19th रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट वेंसडे को। इट ऑल्सो पुश्ड फॉर अ टीयर्ड कंप्लायंस अप्रोच। टीयर्ड मतलब अलग अलग लेवल्स पे होने वाली कंप्लायंस अप्रोच, जहां पे जो छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे उनको थोड़े कम रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए और उनका सिंप्लीफाइड प्रोसेस होना चाहिए कंपेयर टू जो बड़े या लार्जर एंटिटीज या बिजनेसेस होते हैं। बिकॉज छोटे छोटे जो बिजनेसेस या टैक्स पेयर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। मिनिस्ट्री हैज बीन आस्क्ड टू इंप्रूव द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ जीएसटी पोर्टल। अब जीएसटी के पोर्टल पे जाते हो आपका दिमाग घूम जाएगा सबसे पहले तो कि जाऊं कहाँ। तो यूजर फ्रेंडली थोड़ा और बड़ा बनाया जाए, ऐसा पीएससी का रिकमेंडेशन है। और इंश्योर किया जाए कि भाई जो दैट इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू टैक्स पेयर्स एट एवरी स्टेप। मतलब आप हर स्टेप पे क्लिक करते हो वहाँ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि इस स्टेप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए ऑन द पोर्टल इटसेल्फ।
The committee has called for a revamped GST 2.0 after consultation with stakeholders to address their concerns and to ensure the timely collection of taxes so that, अच्छा सिंपल सी बात होती है टैक्स में, जितना आसान होगा द टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस उतना ही हायर चांसेस होंगे कि पीपल विल फाइल टैक्सेस। बहुत सारे लोग एक्चुअली प्रोसेस से डर के टाइमली मैनर में टैक्सेस फाइल नहीं करते एंड जीएसटी में भी यही एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। PAC has also highlighted the significant challenges जो टैक्स पेयर्स फेस करते हैं, स्पेशली जो नॉन कंप्लायंस के लिए पनिशमेंट दिया जाता है फॉर फेलियर ऑफ फाइलिंग टैक्स, with some honest taxpayers facing criminal penalties even in case of unintentional error। गलती से अगर उनसे एरर हो जाता है फाइलिंग में तो उनके ऊपर सीधा क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाता है, जिससे वो और ज्यादा घबरा जाते हैं। रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कमिटी है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जब इनिशियल स्टेप्स लिए जाएं टूवर्ड्स बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, दे आर रिडल्ड विद सो मेनी इश्यूज that the vision of GST leading to a simplified and unified taxation system that is one nation one tax, ये बहुत दूर है अभी तो हमसे, क्योंकि खुद बंदा जो एक टैक्स फाइलिंग के लिए जा रहा है पोर्टल पे, वहां पर ही इतने ज्यादा इश्यूज हैं उसको फेस करने पड़ते हैं कि भाई हम वन नेशन वन टैक्स तो बहुत दूर की बात है इस समय। ऑल्सो नोटिंग दैट द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, पिछले अगर हम 2017-18 की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू आता था वो 38.76% आता था, लेकिन 2019-20 2 सालों के अंदर ही ये गिर गया बाय ऑलमोस्ट 2%, 36.92%। इसको देखते हुए भी पैक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि भाई आप एक्यूरेट प्रोजेक्शन देखो एक बार रेवेन्यू का, टू बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। इसके अलावा पैक ने ये भी रेकमेंड किया है मिनिस्ट्री को कि भाई एक ट्रांसपेरेंट रिफंड प्रोसेस थोड़ा आप लागू करें ताकि लोगों को पता चल पाए उनका टैक्स कहाँ अटका हुआ है। दैट इंक्लूड्स क्लियर टाइमलाइंस फॉर प्रोसेसिंग क्लेम्स एंड रेगुलर अपडेट्स टू टैक्स पेयर्स ऑन द स्टेटस ऑफ देयर रिफंड्स। तो अभी जो हमारी रिफंड की भी प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और नॉन ट्रांसपेरेंट है, आपको पता ही नहीं चलता भाई कहाँ अटका हुआ है रिफंड, कहाँ क्या प्रॉब्लम जा रही है, यू डोंट नो, बस वहां इन प्रोसेस लिख के आता है। तो इस चीज को भी सिंप्लीफाई करने का रिकमेंडेशन PAC ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, जो अभी अभी हमने बात की हाई कोर्ट के जज का रिमार्क ऑन द रेप फीचर, वो हमारे लोकसभा में जो 0R होता है उसमें भी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। नॉट दैट रेलेवेंट बट यू शुड नो। Right, GE Aerospace is going to deliver jet engines Tejas LCA Mk-1A के लिए। तो बहुत ही जल्द इंजन मैन्युफैक्चरर जो है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस वेंसडे को डिलीवर करने वाले हैं पहला बैच ऑफ 99 F404 IN-20 इंजन्स, जो कि HAL बेसिकली तेजस एयरक्राफ्ट या लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करेगा। मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ डिलीवरीज फॉर द डीलेड प्रोग्राम, काफी टाइम से डिले होता जा रहा है ये प्रोग्राम। डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि 12 इंजन अभी एक्सपेक्टेड है कि दे विल बी डिलीवर्ड। पहला इंजन जो है वो पावर करने वाला है LCA Mk-1A, जो कि रिसेंटली इट हैज मूव्ड आउट ऑफ GE फैसिलिटी ऑन ट्यूसडे और एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में बहुत ही जल्द आ जाएगा अप्रैल तक, ऐसा ऑफलाइन सोर्सेस का कहना है। तो प्रोबेबली अगले आने वाले 1 साल में वी कैन सी न्यू एयरक्राफ्ट फंक्शनिंग इन आवर एयरफोर्स। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। संतोष यूके की जो ऑफिशियल एंट्री है इनटू ऑस्कर्स, उसको इंडिया में CBFC ने बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो ये सारे ए सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट देती है, उन्होंने बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। सो इंटरनेशनली अक्लेम्ड संतोष हैज बिन, मूवी का नाम है बाय द वे, हैज बिन डिनाइड सर्टिफिकेशन फॉर थिएट्रिकल रिलीज इन इंडिया, क्योंकि बेसिकली उसमें जो पुलिस ब्रूटैलिटी शो की गई है उसके अगेंस्ट थोड़ा ऑब्जेक्शन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मिसोजनी, ये सारी की सारी चीजों से थोड़ा CBFC को प्रॉब्लम है। सो इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज के लिए उसको मना कर दिया गया है। इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर संध्या सूरी। संतोष फॉलो करता है जर्नी ऑफ अ वेरी यंग विडो
जो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करती है और इन्वेस्टिगेट करती है मर्डर ऑफ अ दलित गर्ल। जो ये फिल्म है इट टैकल्स विद मेनी थीम्स, जिसमें मिसोजिनी, कास्ट बेस्ड वायलेंस, इंस्टीट्यूशनल इस्लामोफोबिया जैसी चीजों से डील किया गया है। ये यूके की ऑफिशियल एंट्री है इस साल के होने वाले ऑस्कर्स इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में, और इसको बाफ्ता नॉमिनेशन के लिए, बाफ्ता नॉमिनेशन में बेस्ट डेब्यू फीचर का भी अवार्ड मिल चुका है। सीबीएफसी के इस ब्लॉकेज को एड्रेस करते हुए बोला है डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म में कि दिस इज एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज एक्चुअली द फिल्म इज बेस्ड ऑन इंडिया ओनली, और इंडिया में ही रिलीज नहीं होने दी जा रही है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, सीधा आ जाते हैं हम वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर। अच्छा, ब्राजील में हाल ही में एक कूप बेसिकली ओवरटेकिंग द गवर्नमेंट का ट्रायल हुआ था। तो ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बोल्सोनारो को ऑर्डर किया है टू स्टैंड इन ट्रायल फॉर अटेम्प्टेड कूप। हाल ही में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने ऑन वेंसडे ऑर्डर्ड फार राइट एक्स प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो टू स्टैंड ट्रायल फॉर चार्जेस ऑफ प्लॉटिंग अ कूप आफ्टर फेलिंग टू विन द री इलेक्शन जो 2022 में हुए थे। ट्रायल जो पहले विल बी द फर्स्ट ऑफ अ फॉर्मर लीडर अक्यूज्ड ऑफ अटेम्प्टिंग टू टेक पावर बाय फोर्स सिंस द स्टार्टिंग ऑफ ब्राजील्स ट्रांजिशन। जो डिक्टेटरशिप हुआ करती थी ब्राजील 1985 में, और फिर धीरे से डेमोक्रेसी बनी। इफ कन्विक्टेड, जो 70 ईयर ओल्ड हैं, उनको 40 साल तक की जेल हो सकती है। मिस्टर बोल्सोनारो हु सर्व्ड अ सिंगल टर्म, एक ही टर्म के लिए रहे थे 2019 से 2022 तक, इज अक्यूज्ड ऑफ लीडिंग अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिनने कंस्पायर किया था टू कीप हिम इन पावर रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ 2022 इलेक्शन। तो कूप का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि मिलिट्री को लेके जाके हथिया लिया। ये ऐसा इनके ऊपर एक्यूजेशन है कि ही वाज रनिंग अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये बोला था कि रिगार्डलेस ऑफ 2022 का इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आता है, हम जोर जबरदस्ती से इसी प्रेसिडेंट को पावर में रखेंगे। दिस इज ऑल्सो कूप, ठीक है। ही लॉस्ट टू वेटरन लेफ्ट विंगर लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, जो उनके बाद बने थे, बाय अ वेरी थिन मार्जिन। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि आफ्टर हिज डिफीट द coup plotters plan to issue a decree calling for a new election। इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी कहना है कि जो प्लॉटर्स थे उन्होंने ये भी प्लान किया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस टू हैव देम बेसिकली असैसिनेटेड, विच इज अ ह्यूज 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 एलिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दिस एक्स प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट इज गोइंग टू स्टैंड इन फॉर अ ट्रायल। अगर इनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही प्रूफ होते हैं, so he might end up in the jail for next 40 years, which is a very 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 severe thing। right, so guys that is all for today। next हम मिलेंगे कल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ मार्च के इंटरनेशनल एडिशन ऑफ द हिंदू में क्या क्या। so thank you all for joining me in today's session। I'll see you guys again tomorrow। this is Vishishta signing